गुड मॉर्निंग। आज हम फंक्शन शॉर्ट की के बारे में डिस्कस करेंगे। F1 से लेकर F12 फंक्शन की यहाँ पर ऑलरेडी आपको शो किया हुआ है। F1 शॉर्ट की हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको कोई हेल्प चाहिए, F1 प्रेस किया आपने। एक्सेल में है इसलिए चार्ट यूज़ करता हूँ। चार्ट इंटर करने के बाद में आप सर्च करेंगे जो भी डिटेल आपको चाहिए, जैसे ऐड एंड रिमूव सेकंड एक्सेस। यहाँ आपको सेकंड एक्सेस कैसे रिमूव करना है इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप फंक्शन की F1 के थ्रू डायरेक्टली हेल्प यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा शॉर्ट की है F2। F2 जो है एडिट के लिए यूज़ करते हैं। माउस के थ्रू हम किसी भी कॉलम में जाके डबल क्लिक करने से ये एडिट मोड में चला जाता है, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर अब ये किसी भी सेल में आप जाइए और वहाँ जाकर F2 प्रेस करिए, डायरेक्टली ये एडिट मोड में चला जाता है। आप देखिए मैं इस सेल पे आया, डायरेक्टली F2 प्रेस किया, ये एडिट मोड में चला गया। हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से F2 कमांड बहुत ही यूज़फुल है अगर आपके पास माउस नहीं है तो। F3 कमांड, 3 शॉर्ट की हम पेस्ट नेम के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए जैसे ये आपने टेबल सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आपको D4 आता है। अगर आप देखेंगे D4 क्या है, ये D सेल है और ये 4th रो है, तो ये पहला सेल का एड्रेस D4 हुआ। तो आप कभी भी सेलेक्ट करेंगे तो पहले सेल का एड्रेस यहाँ आपको दिखाता है। इस तरह से D4 दिखता है। लेकिन अगर आप इसको D4 सेलेक्ट कर कोई नाम देते हैं, मैं नाम दे देता हूँ फ्रेंड। अभी ये फ्रेंड नाम देने के बाद में ये आप कभी भी टेबल सेलेक्ट करेंगे तो ऑलवेज यहाँ पर आपको फ्रेंड दिखाई देगा। सेम रो में आप कहीं भी आगे किसी भी एंड जो भी रिकॉर्डिंग सेल तक है, अगर आपको कहीं भी ये नेम वापस पेस्ट करना है तो सेल पर जाकर डायरेक्ट आप F3 प्रेस करेंगे। यहाँ आपको फ्रेंड सेलेक्ट करना है, टेबल सेलेक्ट हो जाती है। पेस्ट लिस्ट आपने किया या ओके किया तो इस तरह से इक्वल टू फ्रेंड आता है और आप इंटर करेंगे तो ये नाम डायरेक्टली इंटर होता है। डायरेक्टली भी आप अगर इक्वल टू फ्रेंड करते हैं तो भी डायरेक्टली नेम सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ये नेम सभी आप ड्रैग करेंगे तो भी ये सभी अपने आप आ जाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी रो में जाके ये कमांड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए सेम कमांड मैं यहाँ यूज़ करता हूँ इक्वल टू FRIEND फ्रेंड इक्वल टू वैल्यू, नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिलेवेंट रोज़ के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप इस रो के बाहर जाएंगे तो आप कॉलम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रो सेम रो ही होना चाहिए। दिस इज F3 शॉर्ट की। F4 रिपीट एक्शन। हम जनरली कोई भी कमांड, मान लीजिए मुझे यहाँ इंसर्ट करना है, इंसर्ट कमांड चलाने के बाद आप वापस सेम प्रोसीजर अपनाने के बजाय अगर आप F4 प्रेस करते हैं, मैं F4 प्रेस किया, आप देखेंगे ये कॉलम इंसर्ट होते जा रहा है। आपको कोई भी कमांड कंटिन्यूअस ऑपरेट करना है, जैसे मैं कलर करता हूँ, यहाँ पर रेड कलर किया, ये सेम कलर मुझे दूसरे सेल में करना है तो दूसरे सेल में कर्सर ले जाकर F4 प्रेस करने से सेम कलर आता है, मीन्स एक्शन रिपीट होता है। ये सेल डिलीट करता हूँ और F4 प्रेस करता हूँ, सेम कमांड यूज़ होगा। F5 गो टू। आप गो टू मीन्स कहीं पर जाना। F5 शॉर्ट की के थ्रू हम किसी भी सेल पर जा सकते हैं, बशर्ते हमको एड्रेस पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर सेल पे हूँ, मुझे यहाँ जाना है, इसको मैं कलर कर देता हूँ, आपको विजुलाइज होगा। इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस है G10, G10 हम यहाँ लिख देते हैं।
G10। अभी इस सेल से मुझे G10 पर जाना है तो डायरेक्टली F5 प्रेस करने से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, इस रेफरेंस नंबर पे आप सेल नंबर डाल दीजिए G10, इंटर करिए, ओके। आपका कर्सर जो यहाँ था डायरेक्टली G10 पर मूव हो गया है। जब आप माउस यूज़ नहीं करते, कोई बड़ी एक्सेल सीट के ऊपर काम करते हैं और आपको सेल एड्रेस पता है, उस कंडीशन में GoTo का बहुत यूज़फुल है। आप F5 के शॉर्ट की के थ्रू GoTo कमांड यूज़ कर सकते हैं। F6 शॉर्ट की जो है नेक्स्ट पेन में जाने के लिए यूज़ होता है। पेन मीन्स एक्सेल में 3 डिफरेंट पेन है। ये कमांड मेन्यू आप जो बोलते हैं कमांड पेन है, दूसरा वर्कशीट और तीसरा जूम, ये तीसरा पेन कहलाता है। तो जनरली हम वर्क करते हैं वर्कशीट पर। कर्सर यूज़ करेंगे आप इस तरह से तो आप वर्कशीट में वर्क करते हैं। सेम अगर आप F6 यूज़ करते हैं तो पेन चेंज होता है। ये जनरली 1 बाय 1 तीनों पेन में जाता है। अभी कर्सर आपका वर्कशीट पर है, मैंने F6 प्रेस किया। F6 प्रेस करने पर कर्सर बॉटम पेन पे जा चुका है, हाईलाइट हो रहा है, ये आपको कर्सर दिख रहा है। एरो की के थ्रू आप डिफरेंट लोकेशंस पर जा रहे हैं। सो सेलेक्टेड पेन आपका जूम पेन है। अभी F6 वापस मैं प्रेस करता हूँ तो आप डायरेक्टली मेनू पेन पे चले गए हैं। यहाँ आपको 1 2 3 4 FHN इस तरह से हाईलाइट हो रहा है। मीन्स अगर F आप डायरेक्टली प्रेस कर देते हैं, फाइल मेनू में चले जाते हैं। F6 अगर विदाउट कर्सर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत यूज़फुल है। F7 शॉर्ट की स्पेल चेक के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम कोई भी नाम लिए, जैसे होम HOM, E ना लिखकर हम ये कमांड चेक करते हैं कर्सर पे जाने के बाद, या फिर आप कहीं भी रखकर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हमने चेक किया। अभी HOM लिखने पर सजेशंस आ गए। स्पेलिंग चेक में आप होम लिख सकते हैं, जो हमने ई नहीं लिखा है, होम, हम, हिम, इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। सीट में 2-3 जगह HOM यूज़ हो गया है तो सभी को इग्नोर करना चाहें या ऐड करना चाहें डिक्शनरी में, चेंज करना चाहें, अभी हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगनिंग ऑफ सीट, यस, स्पेल चेक कंप्लीटेड। ये कंप्लीट होने के बाद में हम देखेंगे कि HOM की जगह HOME होम आ गया। F8 एक्सटेंड सिलेक्शन। एक्सटेंड सिलेक्शंस मीन्स क्या है, आप कोई भी सेल, जैसे ये टेबल है, ये टेबल आप कर्सर के थ्रू क्लिक किया, आपने लेफ़्ट बटन दबाकर ये सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर कीबोर्ड से सेलेक्ट कर रहे हैं, शिफ्ट दबाकर आप एरो की यूज़ कर सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी जगह पे कोई भी टेबल सेलेक्ट किए हैं, मान लीजिए ये टेबल सेलेक्ट किए हैं, अब इसको आपको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के लिए आपको फिर से टेबल सेलेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पर है, आपने कर्सर छोड़ दिया, इसके आगे सिलेक्शन है तो वापस यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। F8 का यूज़ इस कंडीशन में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मान लीजिए आपने ये सेलेक्ट किया माउस के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू, आपको ये सेल एक्सटेंशन करना है तो डायरेक्टली आप F8 प्रेस करिए और एरो की के थ्रू आप टेबल एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये टेबल आप एक्सटेंड कर सकते हैं। F8 सिर्फ दबाया है मैंने, इसके बाद आप कोई भी सिलेक्शन ऐड या डिलीट कर सकते हैं। F9 कैलकुलेट ऑल, ये कैलकुलेट के लिए, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेल है, यहाँ मुझे सम करना है, ऑटो सम यूज़ किया मैंने, इस तरह से सम हो गया। आप चाहिए ऑल्ट इक्वल टू आप यूज़ करेंगे तो भी इस ऑल्ट इक्वल टू इसका शॉर्ट की है। अभी मैं किसी भी सेल को अगर कोई चेंजेस करूं तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि आजकल हम
ऑटो सम यूज़ करता। आपको समझाने के लिए मैं जस्ट ऑटो सम यूज़ करता हूँ। आप जाएंगे, देखेंगे ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में जनरल आप फार्मूला क्लिक करिए। फार्मूला क्लिक करेंगे आप तो इस तरह का पेज ओपन होता है। कैलकुलेशन ऑप्शन, इसमें वर्क बुक कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक है। अगर आप ये मैनुअल करते हैं उस कंडीशन में आपको F9 का यूज़ समझ में आएगा। तो मैं इसे मैनुअल करके ओके करता हूँ। ये पर्टिकुलर टेबल में मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे इसको 3000 करता हूँ, इंटर करने के बाद में आप आंसर देखेंगे, आंसर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसका मतलब जो कैलकुलेशंस पहले थे वही हैं, इवन आप ये चेंजेस कर देते हैं। तो इस कंडीशन में आप F9 दबाएंगे तो ये कैलकुलेशन वापस करके आंसर देता है। कोई भी आप चेंजेस करेंगे, मान लीजिए मैं इसको 4000 करता हूँ, 500 ऐड होना चाहिए, 16500 की 7000 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। अभी F9 आप प्रेस करेंगे, ये आंसर रिफ्रेश हो गया, जो कि अब यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सभी ऑटोमेटिक फंक्शन ही रखते हैं। अभी हम इसको वापस चेंज करते हैं। ऑप्शन में फार्मूला में ऑटोमेटिक करके हम ओके करते हैं। F10 एक्टिव मेन्यू। अभी हम ऑलरेडी F6 में नेक्स्ट पेन जो था, इसमें हम ऑलरेडी 3 डिफरेंट पेन चेक कर चुके हैं। एक्टिव मेन्यू है, पहला पेन बोलिए या तीसरा पेन बोलिए। अगर आप एक्टिव मेन्यू में जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली F10 आप दबाकर जा सकते हैं। अभी आप देखिए सेम कंडीशन जो कि आपने F6 दबाकर 3 डिफरेंट टाइम में, मीन्स फर्स्ट में अगर वर्कशीट में है तो सेकंड आप जूम एरिया में जाएंगे, थर्ड मेन्यू एरिया में जाएंगे। आप F10 दबाइए, ऑटोमेटिकली आप वहाँ पहुँच जाएंगे। F11 जो है वो न्यू चार्ट के लिए यूज़ करते हैं। न्यू वर्कशीट पर मीन्स अभी मैं ये पर्टिकुलर टेबल सेलेक्ट किया और F11 इंटर किया। आप देखेंगे चार्ट 1 नाम से सेपरेट सीट जिसमें ये कॉलम बार चार्ट आ गया है। हम वापस सेल पे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने चार्ट बनाना सीखा था, उसमें Alt F1 के थ्रू हमने चार्ट इंसर्ट किया था सेम वर्कशीट पर। अभी हम करके देखते हैं। यहाँ ये देखिए टेबल सेलेक्ट किया आपने, Alt F1 किया, ये चार्ट इंसर्ट होता है लेकिन सेम वर्कशीट पर होता है। और F11 से चार्ट इंसर्ट होता है डिफरेंट वर्कशीट्स पर। लास्ट शॉर्ट की है F2, सेव एज के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप डायलॉग बॉक्स में डायरेक्टली नाम शॉर्ट की है, शॉर्ट की जगह पे मैं शॉर्ट की 1 लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ। ये सेव कहाँ पे होगा? डेस्कटॉप हम सेलेक्ट किए हैं, डेस्कटॉप में सेव। इस तरह से अगर आप इसको मिनिमाइज करके चेक करना चाहें, शॉर्टकट की F1 यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस तरह से हमने F1 से लेकर F12 सभी फंक्शन शॉर्ट की देखे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।